नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में। सोशल मीडिया एडिक्शन में बेसिकली हम बात करेंगे रील्स और शॉर्ट वीडियोस के एडिक्शन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक दिन में लगभग आप कितने घंटे इंस्टाग्राम या शॉर्ट वीडियोस देखते होंगे? फिलहाल तो कम कर रहा हूँ, लेकिन पहले पहले मैं बहुत ज्यादा करता था। ठीक है, मान के चलो जैसे कि 4 घंटे 3 घंटे निकल जाते थे। हाँ। और एक टाइम था जब मैं 12 पास आउट हुआ था, उसके बाद मुझे फोन मिला था। और मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था अपनी, तब उस टाइम पे मैं 5-5 घंटे भी गए हैं मेरे दिन के, 7-7 घंटे भी बर्बाद अच्छा, हुए। मैंने ये देखा मैंने है बहुत कि चीज देखी। एक आदमी बिजी होते हुए भी 24 घंटे मतलब बिजी रहते हुए भी सोना खाना पीना सब लेके कम से कम वो 2 घंटे तो इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर ही लेता है। और जाहिर सी बात है, एक इंस्टाग्राम रील्स जो होता है 15 से 20 30 सेकेंड का होता है, तो अगर वो 2 घंटे रील्स स्क्रॉल करता है, या मतलब एक एवरेज आम आदमी एवरेज 200 रील्स तो आराम से देख लेता होगा दिन भर में। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप जैसे आपने कल कोई ना कोई रील तो देखी होगी, लगभग देखी होगी ना, आपको देखी उसमें से किसी आप किसी एक रील का कंटेंट बता दीजिए कि उसमें से क्या देखा था, किसी एक रील का कंटेंट। एक दिन का कंटेंट क्या बताया उसमें, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, फिर मैं भूल जाता हूँ। मैं इतना दिमाग नहीं रखता, बस फर्क इतना होता है कि खाली टाइम पास करते रहो। और ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है ना रील्स में, मतलब आजकल तो ऐसे रील्स आ रहे हैं उसमें बहुत डार्क होते हैं। अच्छा चलो। बहुत अब डार्क चीजें होने लगी हैं। और हाँ, लोग ऐसे पेज को मतलब पता नहीं कहाँ से आ भी जाते हैं। देखो, आप रील्स मतलब अगर इंस्टाग्राम रील्स या शॉर्ट वीडियोस की बात करें तो हम 4 5 साल से ऊपर ही शॉर्ट वीडियोस या रील्स देखते आ रहे होंगे। लेकिन उससे कोई उसमें से फायदा नहीं अगर है। मैं कहूँ आपसे कि कोई आप 10 कंटेंट ऐसे देख के बता दीजिए जो आपने रील्स पे देखा हो, अभी तक आपको याद हो, बता सकते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ भी पता तो नहीं है, और क्योंकि उसमें याद से कर, आप कोई ऐसा एक बार जोर डालने की दिमाग की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसा आपको याद है एक भी रील्स का कंटेंट आप बता दीजिए। रील्स का कंटेंट क्या होते हैं, मैक्सिमम गाने के रील्स होते हैं, या फिर मान लो कि इंफॉर्मेटिव रील्स भी होती है, रेसिपी की भी रील्स इंफॉर्मेटिव भी आती होते है। हैं, रील्स होते हैं। बहुत सारे मतलब इंफॉर्मेटिव रील्स भी होती है, लेकिन वह डिस्ट्रक्टिव रील्स भी होती है। ठीक है, और दूसरी चीज अगर हम बात करें ना, तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की। हम लोग तो मान लो स्टूडेंट नहीं रहे फिलहाल, क्योंकि हम लोग पास आउट हो चुके हैं। और उसके बाद में जो स्टूडेंट है ना, उनको प्रॉब्लम ये होती है, उनके कॉलेज वाले या स्कूल वाले ये कहते हैं कि आपका बच्चा 8th क्लास में 9th क्लास में 8th क्लास में पहुंचता ही बच्चा, उसके कॉलेज स्कूल वाले ये कहते हैं कि ग्रुप में मैसेज डालना है, उसको एक फोन दे दो, एक फोन जरूरी है। ठीक है, बच्चा आता है घर पे कहता है मम्मी एक फोन ले दो, पापा एक फोन ले दो। ठीक है, टीचर लोग ग्रुप में मैसेज डालेंगे, ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। अच्छा, आज का ठीक है, मुद्दा यही है, आज का मुद्दा सबसे यही बड़ी है प्रॉब्लम ये है कि जो कि टीचर है ना, एक वो खुद बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आज का मुद्दा यही है कि एक आम आदमी रोज के 4 से 5 घंटे रील्स या शॉर्ट वीडियोस स्क्रॉल करता है। लेकिन जाहिर सी बात है, हम इतना कंटेंट कंज्यूम करने के बाद भी हमारी जीरो मेमोरी होती है, हमें कुछ भी याद नहीं रहता भाई। दिन के हम कुछ नहीं 200 याद रहता। दिन के 200 300 रील्स देखते हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं याद रहता कि हम उसमें से अगर ये मतलब हम दोनों के बारे में नहीं, आप किसी भी तीसरे से आप ये चीज पूछिए कि अगर वो दिन के 200 250 300 रील्स देखता है, उसे कौन सा कंटेंट याद रहता है? बस कौन उसे सा टाइम उसे पास करता है, बस बाकी वो और एक टाइम कोई पास चीज होता होती है। है, कोई चीज और होती नहीं है एक्स्ट्रा। देखो, ठीक है, हमारा दिमाग है ना, वो रील्स या शॉर्ट वीडियोज स्क्रॉल करने के लिए बना ही नहीं है। वो उसे इतनी तेजी से हमारा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाता इन सब चीजों को। इतनी तेजी से जब ढेर सारे अलग अलग टाइप के कंटेंट आते हैं, वो दिमाग उस पर रिएक्ट ही नहीं कर पाता। वो उसे एक गार्बेज समझ के हमेशा मतलब वो डस्टबिन में स्टोर रखता है वो, इसलिए आप कुछ भी याद नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो स्टूडेंट को होती है। उनको प्रॉब्लम ये होती है, अब उनको एक क्लास में मान लो फोन मिल गया, ठीक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे तो ज्वाइन है, मम्मी या पापा बाहर गए, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन है। अब वो पढ़ रहे थे, अभी तक फोन रखे हुए, उसके बाद में क्या करना है कि जैसे यूट्यूब चला लेंगे, यूट्यूब देखने लगते हैं। देखो, ठीक है, यूट्यूब फिर भी समझ और में आता है। अगर आप यूट्यूब वीडियोस की बात करो तो यूट्यूब पे जो लॉन्ग वीडियोस होती है, मैं ये नहीं कहता कि वो भी मतलब सही होती है, लेकिन यूट्यूब का कंटेंट फिर भी याद रहता है क्योंकि उसमें हाँ डेप्थ उसमें आ होती है। जाता वो है। थोड़ा सा लॉन्ग कंटेंट होता है, जो हमारा दिमाग होता है उस पर फोकस कर पाता है। रील्स क्या होता है, 20 या 30 सेकंड में हमारा दिमाग किसी कंटेंट पे फोकस नहीं कर पाता। लेकिन वही बच्चा जानते हो, फिर उसको पता है इंस्टाग्राम के बारे में, फेसबुक के बारे में। अब वही 8th क्लास 9th क्लास का बच्चा इंस्टाग्राम फेसबुक पे आ जाता है, फिर वहां पे जानते हो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है धीरे। और उसकी पढ़ाई तो तुम बर्बाद हो जाती है, उसको पता नहीं चलता कि वो पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, खाली टाइम पास कर रहा है। अच्छा, आप ठीक है, फोन और वो खोलते हो। और वो एजुकेशन टाइम में, जब उसकी क्लास चल रही होती है, स्कूल से आएगा, फोन उठा लेगा, 4-5 घंटे शाम को फोन चलाएगा, सुबह स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले 4-5 घंटे फिर फोन चलाएगा। उसकी पूरी पढ़ाई की बर्बाद हो जाती है, खाली एक नाम का होता है कि स्कूल स्कूल जा रहा है बच्चा या कॉलेज जा रहा है। बाकी उसके लाइफ में बुक्स का कोई योगदान नहीं रहता है, ना वो लाइब्रेरी जाता है। अगर बुक्स की बात करें भाई, तो अभी 10 साल पहले चले जाओ, जब हम लोग जब पढ़ते थे, ना यूट्यूब था ना कुछ था, रहा होगा लेकिन एक कॉमन चीज नहीं थी। जब से ये जियो आया ना, उसके बाद से ये कॉमन चीज हुई कि हर किसी के पास इंटरनेट पहुंचा, हर कोई यूट्यूब वगैरह फेसबुक वगैरह यूज करने लगा। जब मैं 12th में आया हूँ, जब मेरा जिस ईयर मेरा 12th था, उस ईयर ओप्पो और वीवो के क्या कहते हैं टच स्क्रीन फोन मार्केट में हाँ, आए। वो भी 3G रहे होंगे।
नहीं, उस टाइम पे 4G आ गए थे, और क्या कहते हैं, उस टाइम पे जियो ने 4G लॉन्च किया था। नहीं, मेरे टाइम में तो 3G ही था जब मैंने 12 किया। और सबसे बड़ी बात, पहले मतलब हम लोगों को बुक एडिक्शन था भाई, मेरे पास बहुत सारे पूरे बुक के भंडार पड़े हुए हैं। अच्छा, बुक क्या होता है, जब हम बुक पढ़ते हैं उसमें घंटों लगते हैं पढ़ने में, उसमें डेप्थ होती है, आप इमेजिन कर पाते हो चीजों को, आप थोड़े से क्रिएटिव बनते हो, मतलब उसमें कोई विजुअल्स या ऐसे कुछ तुम्हें सामने नहीं आता, तुम खुद ही सोच पाते हो, जब दिमाग खुद ही कुछ कोई और चीज बुक्स को बनाता है। पढ़ने का ना अलग ही मजा होता है, जब जो मजा उसमें आता है वो रील्स को यूट्यूब में नहीं आता है, जैसे तुम जब कुछ भी हाँ, करो। जैसे जब दिमाग किसी चीज पर फोकस करके खुद ही इमेजिनेशन करने लगता है किसी चीज को पढ़ के, तो वो मतलब उसके दिमाग में स्टोर होता है, उसे लगता है ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक आदमी इसमें 2-3 घंटे फोकस कर रहा है तो जरूर उसको ये चीज इंपॉर्टेंट होगी उसके लिए। तो मतलब ये रियलाइज होगा तुमको कि तुमने जो बुक में पढ़ा होगा, कोई भी कहानी या कोई भी चैप्टर पढ़ा होगा, अभी तक याद है तुमको, मतलब ज्यादा नहीं, हंड्रेड मैक्सिमम परसेंट याद है। 100% नहीं याद होगा, लेकिन थर्टी हाँ, परसेंट आपको याद है अभी अभी भी। तो ये चीजें होती हैं। जब मैं 12th कर रहा था, मेरी 12th के बाद में फोन मिला है, ठीक है, वो भी मेरे टीचर ने मुझे गिफ्ट किया था, पहला फोन। ओप्पो का मैंने लिया था, रेड कलर का, एक ईयर। तब मुझे फोन मिला था पहला, उससे पहले मैंने कहीं फोन नहीं यूज किया, फोन यूज करता था मैं घर में यूज करता था, बाकी मेरा कोई पर्सनल फोन नहीं था। ठीक है, टच फोन मेरा कोई पर्सनल नहीं था। मैं मैक्सिमम बुक ही पढ़ता था, क्योंकि उस समय मैं IIT की तैयारी करता था। तो मेरे पास इतने बुक्स थे ना कि मैंने जो 12th की फिर सेमेस्टर मैथ जो उस टाइम की थी, और उस टाइम अच्छी खासी मोटी बुक चलती थी, अब तो एजुकेशन में इन्होंने चेंज कर दिया है। वो बुक मैंने एक साल में 10-10 बार मैंने रिवीजन करके खत्म किए हुए थे। मुझे इतना तगड़ा हर चीज याद था, और हर चीज इतना तगड़ा, मुझे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर था। अच्छा, एक और बड़ी चीज। अगर मैं वही बात अब करूँ ना, जो आज के 12th के या फिर 11th के स्टूडेंट होंगे ना, मैक्सिमम स्टूडेंट की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वो रील्स पे या इंस्टाग्राम पे भी रहते होंगे, वो पढ़ने में एकदम मन ही नहीं बैकबोन लग होते जा सकता रहे हैं, ना। अच्छा देखो, मैंने एक चीज रियलाइज पीछे करी। होते जा रहे हैं। मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि लाइक मतलब अब कंटेंट इतना अनलिमिटेड हो गया है कि लोग उससे कंज्यूम क्या कंज्यूम करना है, पहली बात तो यही नहीं पता, इतना ज्यादा अनलिमिटेड कंटेंट हो गया है। जैसे मैंने सबसे पहले कीपैड फोन यूज करना स्टार्ट किया, उसमें मैं इंटरनेट वगैरह चला लेता था, लावा वगैरह के फोन होते थे, और भी जितने भी चाइनीज कंपनीज के आते थे, लावा तो खैर इंडियन कंपनी है, चाइनीज कंपनी के फोन आते थे, उसमें कीपैड में इंटरनेट चल जाता था, नोकिया का C1 C2 हो गया। मैं क्या करता था, 5 रुपए में कहीं 20 MB मिलता होगा पहले के टाइम, वो स्क्रैच कूपन लाते थे, 5 रुपए में 20 MB मिलता था 11 रुपए सिर्फ। में डालते थे हाँ। रिचार्ज, हम स्पेस लोग वाला। उसमें देखो वीडियो वगैरह डाउनलोड तो कर नहीं सकते, तो उसमें करते क्या थे हम लोग, मतलब जो वेबसाइट्स होती ना उसमें फैक्ट वगैरह खंगालते थे और उसे लिखते थे, मतलब काफी डार्क सीक्रेट ऐसे कीवर्ड्स लिख के कि अमेजिंग अमेजिंग मोस्ट सीक्रेट और मोस्ट मिस्टीरियस फैक्ट, ये सब डाल के पूरा कीवर्ड निकालते थे और उसे कॉपी में लिखते थे, क्योंकि कुछ चीजें हमें मतलब रियल वर्ल्ड में जो बुक्स वगैरह मैगजीन्स वगैरह मिलती उसमें नहीं मिल पाती थी, इसलिए हम फैक्ट वगैरह निकाल के कॉपी में लिख के उसके बाद याद रखते थे, वो हमेशा याद रहता था, क्योंकि उस टाइम कंटेंट जो था अनलिमिटेड नहीं था। हम मेहनत करते थे, वेबसाइट से कंटेंट निकाल के लिखते थे बाकायदा सब कुछ। आज आपको क्या है, सब कुछ परोसा, आपको कंटेंट एकदम मतलब बना काफी। बनाया मिल जा रहा है, हाँ। उसको आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो। और जब जानते हो, जब किसी चीज को हमको सर्च करने में, या किसी बुक में किसी चीज को ढूंढने में या सॉल्व करने में जो हमारा मतलब मन नहीं लगता ना, जो चीज हमको आसानी मिल जाता है, वो चीज में याद ही नहीं रहता है। वो चीज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। और दूसरी चीज ना, जब हमारे पास बुक मतलब फोन नहीं था, जब मैं बात करूँ 9th 10th की बात कर लो ना, फोन नहीं था हमारे पास में। जब भी हम कॉलेज से आते थे ना, पहला काम होता था, फोन तो रहता नहीं था, घर पे वॉलीबॉल रखा रहता था, फुटबॉल रखा रहता था, या फिर बैट रहते थे ना, हम लोग जाते थे, मैच खेलते थे। और वहाँ जो मतलब हवा हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है ठीक है। अब जो बच्चे आते हैं, वो मैच या फिर क्रिकेट की बात नहीं, छोड़ दो। ग्राउंड में पहले फिलहाल शहरों में नहीं होते हैं, गाँव के बच्चे तो होते हैं, वो खेलते हैं, लेकिन बहुत कम खेलते हैं, ज्यादा फोन में ही घुसे रहते हैं, अच्छा, मुझे तो और यही फोन लगता में ही है टाइम वेस्ट करते हैं। मुझे तो यही लगता है कि रील्स या शॉर्ट वीडियोस मतलब एक इंसान के लिए है ही नहीं, क्योंकि देखो एक छोटा सा बच्चा जो 2.5 या 3 साल का होता है, जिसके पास मुझे नहीं लगता कि उसका दिमाग इतना डेवलप रहता है कि वो कुछ कंटेंट समझ पाए, लेकिन वो भी मोबाइल का इतना एडिक्टेड है कि उसमें जो विजुअल्स वगैरह देखते हैं ना, उसका इतना एडिक्ट हो जाता है कि अगर 1 सेकंड के लिए उसकी मतलब आंखों से फोन हटा लो ना, तुरंत रोने लगता है। आजकल के बच्चे इतने एडिक्ट हो गए हैं कि उन्हें फोन चाहिए ही चाहिए, खाना खा रहे हैं तो फोन दोगे तो खाएंगे, मतलब कुछ भी कर अरे रहे नहीं, हो। आजकल की मॉडर्न मम्मियाँ भी ऐसी हो गई है ना, हम लोग किचन में काम करना रहता है, किचन में काम करेंगे, बच्चा रोने लगा, बच्चे को दे देगी कार्टून लगा के फोन। हाँ, ये लो। ठीक है, अब वो बच्चा क्या होता है, तो उसमें समझ नहीं पाता कुछ भी, एडिक्ट हो जाता है लेकिन वो वो एडिक्टेड हो जाता है, और विजुअल्स उस चीज का। को देखते रहता है, विजुअल्स का। अब उसको देख देख करके वो टाइम पास करता है, तो मम्मी आराम से किचन में खाना बना रही तो है ये चीज या सिर्फ कुछ बड़ों कर पे रही है नहीं, तो। मतलब जो छोटे बच्चे हैं हर एक चीज पे असर डाल रही है। और अच्छा, मैंने मतलब जब मैं ग्रेजुएशन में था अपने फर्स्ट ईयर में, मतलब 2019 में ना, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, डॉक्यूमेंट्री मूवी थी, दी सोशल डिलेमा। पहले मुझे लगता था कि मतलब ये बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करके बनाई गई है या बहुत ओवर हाइप्ड मूवी है, लेकिन मतलब डॉक्यूमेंट्री थी, मैं बार बार मूवी कह रहा हूँ।
और उसमें ये दिखाया गया था कि मतलब तीन एआई मॉडल्स होते हैं, जो एक मतलब यूजर होता है ना, उसके सोशल मीडिया जो बिहेवियर है ना उसका वो देख रहे होते हैं। लाइक अगर कोई इंस्टाग्राम रील्स या शॉर्ट वीडियो देख रहा है तो उसका जो सोशल मीडिया बिहेवियर है पूरा वो देख रहे होते हैं। उसने पता पता होता है कि मतलब ये बंदा रात में इसका मतलब क्या वो है, दिन में क्या सोचता है, सब कुछ पूरा हर एक बिहेवियर के बारे में उसको उसको पता होता था। वो उसी के हिसाब से उसे मतलब रील्स या शॉर्ट वीडियो या सोशल मीडिया वगैरह सजेस्ट करते थे कि इसे अब क्या पोस्ट दिखानी है, इसके बाद क्या पोस्ट दिखानी, मतलब पूरा वो उस पर कंट्रोल रखते थे आदमी पे। अच्छा, उन्हें पता होता था कि मतलब ये अच्छा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, अच्छा इसे अब रोमांटिक रील्स भेजनी है 2 घंटे बाद, अच्छा इसे ये बात कर रहा है, अच्छा इसका ब्रेकअप हो गया, अपसेट हो गया, इसे अब इस टाइप की रील्स भेजनी है। यही आज भी होता है, जब तुम कॉल पे बात करते हो ना, तुम अगर कॉल पे तुम एक दिन मतलब भाई पूरा फोन तुम्हारी कंट्रोल लड़ाई किया हो जा रहा जाए है। गर्लफ्रेंड से, या किसी से तुम्हारी लड़ाई हो जाए, ठीक है, तुम देखना तुम्हारे इंस्टाग्राम पे या तुम्हारे यूट्यूब पे, तुम देखना सैड रील्स ही आएंगे या सैड वीडियो ही आने लगेंगे। देखो ठीक है, वो एडवर्टीजमेंट, सारे एल्गोरिथम वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं आज भी। देखो एल्गोरिदम एडवर्टीजमेंट वगैरह आपको दिखता है, तुम देखो, तुम फोन तुम्हारे पास हो भी ना, तुम अपने दोस्त से कीजिए, अब किसी भी चीज की, अभी तुम्हें एक बाइक लेनी कार लेनी, तुम दोस्त से बात कर रहे हो लेकिन आओगे अपना फोन यूज करोगे, उसे पता है फोन वाले को कि ये हाँ ये तुम्हारा दोस्त है। अगर तुम्हारे दोस्त के पास फोन है भाई तो तुम्हारे फोन में अपने आप वो ऐड आने लगता है। अगर ये तुम चीज अपने हो फोन गई। में सर्च करोगे ना, तुम मान लो कोई टीवी लेने जा रहे हो या कोई फ्रिज लेने जा रहे हो, तुमने फोन अपने फोन में सर्च किया, मेरे फोन में भी उसका ऐड आने लगेगा। नहीं, जैसे लोग दोनों के कहते, फोन में जैसे ऐड आता गूगल है। गूगल भी क्लेम करता है आप इनकॉग्निटो में अगर कोई चीज देखते हो या कुछ भी सर्च करते हो रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन इनकॉग्निटो की बात छोड़ो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ना कि तुम्हारे पास तुम्हारा अपना फोन भी नहीं है, तुम अब किसी दोस्त के पास खड़े हुए हो, उससे बात करो, वो अपना फोन लिए हुए हैं लेकिन वो बात उससे करो फिर भी वो एडवर्टीजमेंट तुम्हारे अपने फोन में आने लगेगी। ऐसी चीजें आने हैं क्योंकि हर एक चीज कनेक्टेड है आपस में। तो मैंने ये चीज रियलाइज करी है, ये चीजें मतलब काफी हद तक जा चुकी है। अच्छा ठीक उसी डॉक्यूमेंट्री में मैंने ये भी देखा कि अगर वो मतलब बंदा यूज कर रहा है काफी टाइम तक, वो सोशल मीडिया यूज कर रहा है, लोग जो एआई मॉडल्स हैं उसके पूरे सोशल मीडिया बिहेवियर को देख रहे हैं, एल्गोरिदम उसी टाइप से रील्स वगैरह शॉर्ट वीडियो वगैरह शो कर रहा है, सब कुछ पोस्ट वगैरह उसी टाइप से दिखा रहा है, उसे पूरा कंट्रोल कर रहा है एल्गोरिदम। अच्छा जैसे ही वो मतलब बंदा कुछ टाइम के लिए छोड़ के जाना चाहता है सोशल मीडिया, वो एकदम परेशान हो जाते हैं एल्गोरिदम वाले कि हाँ ये छोड़ के चला कैसे गया, आखिर ऐसा क्या हुआ। जब दूसरी बार वो वापस आता है, कंटेंट जो उसका मतलब एल्गोरिदम होता है ना सोशल मीडिया को, वो इतना बेस्ट काम करेगा, वो अपना बेटर से बेटर कर देंगे कि इस बार तुम छोड़ के ना जा पाओ, एकदम एडिक्टेड बना देंगे। तुम मतलब जो चीज तुम्हें पसंद होगी सबसे ज्यादा वही दिखाएंगे, अगर मतलब तुम्हारे हर पास 1 घंटे फोन नहीं होगा तो तुम क्या करोगे? लोगों के पास अगर 1 घंटे फोन नहीं होगा ना, उनको लगता है तो उनके पास कुछ है नहीं। इतना ठीक है, एडिक्टेड, इतना एडिक्टेड हो गए हैं आज इतना के लोग। एडिक्टेड बना देते हैं कि आप परेशान हो जाओगे। अच्छा आप आधे घंटे या 5 मिनट के लिए फोन खोलते हो, कब 3-4 घंटे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप लोग इतना एडिक्टेड हो चुके हैं। अच्छा ये मतलब कोई स्टैंड अप कॉमेडियंस हो या ऐसा भी कुछ नहीं है किसी जिसे देख के तुम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक मतलब हंसो देख के, आप एक रील देखते हो कितनी भी क्रिएटिविटी उसमें दिखाई गई हो, कितना भी ढंग का दिखाया गया, लेकिन आप बस 2 मिनट के लिए खुश रहोगे, उसके बाद वो भूल जाओगे आप, भले से वो कितनी मतलब अच्छी रील्स हो भूल जाओगे, आप शेयर करोगे दोस्तों को, उसके बाद कुछ भी याद नहीं रहता आपको। बस आप सोशल मीडिया एडिक्शन मतलब ये है कि आप जब तक स्क्रॉल करते हो तब तक आपका माइंड डाइवर्ट रहता है, तब तक आप खुश रहते हो या जो कुछ मतलब दिखाया जाता है वैसा फील करते हो, बाद में सब कुछ मतलब वास हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। इन चीजों को हम कम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, पहले तुम्हें क्या लगता है कैसे हम इन चीजों को कम कर? भाई कम तो ऐसे कि सबसे पहले तो सबसे सिंपल तरीका है यार, सोशल मीडिया तुम्हें मतलब देखो अनइंस्टॉल तो करना सही बात नहीं होगी क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उस पर रिलाई करते हैं, तो अच्छा ये होगा कि जो एप्लीकेशन है ना आप एप्लीकेशन फोन में रखना बंद कर दो। अगर सोशल मीडिया वेबसाइट पे थोड़ा आप खोलते हो जैसे इंस्टाग्राम है, अगर वो मतलब इजी टू यूज होगा तो आप फोन खोले स्क्रीन लॉक खोले ऊपर ही आ गया इंस्टाग्राम का आइकन, तुरंत ओपन करके आप तुरंत उसे देखने लगेंगे। लेकिन अगर आप एक वेबसाइट में इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो आप लॉक खोलेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, सर्च करेंगे, एक तो वेबसाइट स्लो भी होती है, तो वहां पे आप और एक तो डेस्कटॉप में हमेशा खोलो, फोन में सोशल मीडिया मत यूज करो, हमेशा डेस्कटॉप में यूज करो। जब आप डेस्कटॉप में यूज करेंगे तो मतलब वो थोड़ा सा आपको मुश्किल काम लगेगा, तो आप मतलब ज्यादा एडिक्ट नहीं होंगे, आप उसे मतलब बहुत जल्दी ही स्किप कर देंगे, 2-3 वीडियो देख के ऐसे ही बहुत जल्दी और स्किप दूसरी कर चीज, देंगे। फोन में नोटिफिकेशन हमेशा बंद कर दो। नोटिफिकेशन कभी ऑन मत रखो, क्योंकि तुम्हारे हाँ पास क्या होगा, तुमने फोन तुमने ऑन भी नहीं किया, हाथ में फोन लियो, नोटिफिकेशन तो मैं हमेशा बंद नोटिफिकेशन रखता हूँ, ऊपर रखो। नोटिफिकेशन व्हाट्सएप नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम ऊपर ही आ कभी भी, जाता है अगर तुमने ऑन रखा है तो। कभी इतना इंपॉर्टेंट मैसेज आ ही नहीं सकता, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक हर एक नोटिफिकेशन चीज का नोटिफिकेशन बंद ही करके रखा, कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। और जो फोन बच्चों के लिए होते हैं उस पर क्या करना चाहिए? बच्चों को तो फोन से दूर ही रखना चाहिए, नहीं, कोई अगर मतलब मान लो जैसे देखो बहुत सारी, आज हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारी चीजें गलत नहीं है। कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी होती है जो नहीं। यूट्यूब पे पड़ी मैं हुई है, छोटों बहुत में सारी चीजें हैं। मैं छोटे जैसे बच्चों की बात कर रहा नहीं नहीं हूँ। सुनो, जैसे 9, 10, 11, 12 के बच्चे हो गए तो उनकी बहुत सारी क्लासेस है ना, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस है।
IIT JEE की ना बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे ही पड़ी हुई है। तो उनको तो यूट्यूब चलाना चाहिए फिलहाल, चलाना चाहिए। अगर इस वे में देखा जाए तो। लेकिन उसके लिए क्या इंस्टाग्राम करना चाहिए? फेसबुक मुझे लगता है कि ये पेरेंटिंग की जरूरत है कितना उसके लिए नहीं, उसके लिए जानते हो, उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा उसमें एक्शन लेने की जरूरत है। इतना भी फ्रीडम गवर्नमेंट को इतना करना चाहिए कि जो भी यूट्यूब पे एज रेस्ट्रिक्शन लाना चाहिए। एज रेस्ट्रिक्शन लाना चाहिए। हाँ, और दूसरी चीज, एज तुम कैसे डिफाइन करोगे? बच्चे तो कुछ भी कर लेके दे देगा, उसमें कुछ भी अपना अप्लाई कर लेगा। हाँ, तो बकायदा उसके लिए बायोमेट्रिक तुम्हारे वाला कुछ होना चाहिए। बायोमेट्रिक उसमें तुमको आधार कार्ड मैंडेटरी कराना चाहिए। लाइक वही बायोमेट्रिक आपको होना चाहिए कुछ। आधार कार्ड खुद ऐड करेगा कि तुम्हारा तो अभी कौन सी क्लास में हो, कौन सी क्लास में नहीं हो, हर चीज। और उसी अकॉर्डिंग तुम्हारा यूट्यूब के सारे सिनेरियो ओपन होंगे। अगर तुम 11 12 में हो तो तुम्हारे पास सिर्फ मतलब पढ़ने की चीजें आएंगी, उसी से रिलेटेड रील्स आएगा, बाकी और कुछ नहीं आएगा। तुम कुछ भी सर्च करो। ये एल्गोरिथम आना चाहिए यूट्यूब को। बहुत सारी चीजें। अच्छा मैं छोटे लेकिन बच्चों फिर की बात बात कर रहा यहाँ था। पे ये आ जाएगी, गवर्नमेंट ये कहेगी कि हमारा ये इंटरनल डेटा है, नहीं, हम बच्चों को भी लगने लगता है ना जो 18 है, मतलब 18 से कम भी हैं, जैसे वो 15 साल क्रॉस करते हैं ना, हाँ। उन्हें लगता है कि अब मैं एकदम फ्री हो गया हूँ, मुझे पूरा फ्रीडम मिल गया है, मुझे कोई रोक टोक नहीं सकता, कोई कुछ भी बोलेगा। भाई मैं फ्री हो गया हूँ, बस वो सोचने समझने लायक थोड़ा हो गया, वो अपने आप को बस फ्रीडम उन्हें चाहिए ही होता है। मतलब आजादी का उनका मतलब ही सब कुछ बदल जाता है। ये चीजें हो गई। नहीं, इन बच्चों में आजकल के जो मतलब अब हो रहे हैं ना, जो 11 12 के बच्चे हैं या जो मतलब छोटी एज के बच्चे हैं ना, उनमें तुम देखोगे ना, वो मतलब किसी को समझते नहीं है। तुम उनको एक बार बोल दोगे, देखो समझा दोगे उनके कि पास वो नहीं नॉलेज समझते, कुछ नॉलेज नहीं होती समझते। है, लेकिन वो मेच्योर नहीं हो पाते। नॉलेज तो उनके पास होती है, लेकिन वो मेच्योर नहीं हो पाते नहीं, कि हाँ नॉलेज इतना। भी नहीं होती है, बेवकूफ ही होते हैं फिलहाल। नहीं, मैं नॉलेज होती है उनके नॉलेज पास। होती है, लेकिन हाँ। सबके पास नहीं होती है, हम तो ये जानते हैं। क्योंकि जितने भी लोग मतलब फोन से रिलेटेड, उनके पास तो उतना नॉलेज नहीं है। अच्छा नॉलेज आपको बुद्धिमान नहीं बनाता, आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी तुमने देखा नॉलेज था। अलग है, बुद्धिमानी अलग है। हाँ देखो दोनों एक। चीजें बहुत हाँ अलग है। जैसे एक अभी वायरल हुआ था ना एक वीडियो जिसमें केबीसी एक लड़का था, केबीसी में आया हुआ था। नॉलेज इंसान बुक पढ़ के ही बन सकता है, उसके पास अच्छा खासा ज्ञान हो सकता है बुक से भी। जैसे लेकिन बुद्धिमान इंसान बुक से नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि एक लड़का आया था केबीसी में, वायरल हुआ था। वो मतलब उसके पास नॉलेज होती है, अच्छे खासे फैक्ट याद रहते हैं, लेकिन उससे बात कैसे करनी, बात करने तक की तमीज नहीं होती। लोग उसे इतना ज्यादा ट्रोल करते हैं सब कुछ उसके पेरेंटिंग को लेके। अच्छा सबसे ज्यादा इसमें पेरेंट्स ही ट्रोल किए जाएंगे। अगर बच्चा बिगड़ता है बाहर समाज में निकलता है, लोग पेरेंट्स को इतना ट्रोल करेंगे क्या माँ बाप ने सिखाया, ये चीजें आ जाती है। तो माँ बाप को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा ये तो हो गई मतलब 14 15 साल के बच्चों की बात। अगर हम बात करें छोटे बच्चों के एडिक्शन की बात, जैसे जो आजकल के पेरेंट्स लोग हैं, तो मतलब बच्चों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें फोन थमा दिया कार्टून चला के, तो उनसे एडिक्शन से कैसे मतलब पार पाया जा सकता है, इसकी बात करते हैं। इसकी बात करो, फोन देना ही नहीं है। लेकिन पेरेंट्स लोग क्या होता है ना, अपना पीछे छुड़ाने के लिए, बच्चा रो रहा होता है या दूध मांग रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है ना, तो उसको फोन पड़ा देते हैं, उसको बिजली जैसे देते हैं, और वो उसमें खुश रहता है, अपना वो काम कर रहे होते हैं। उनको बच्चे को फोन देना ही नहीं है। ऐसा मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ भी मतलब दो बच्चे छोटे छोटे, उनमें भी क्या है, मतलब रिलेटिव में है। तो उनमें भी क्या है ना, वो जब भी काम करने जाती है, कुछ भी करने जाती है ना, बच्चे को फोन दे देती है। और बच्चे भी क्या है, एक फर्स्ट क्लास में, एक अभी LKG या UKG किसी क्लास में हो रही है। ठीक है, दोनों बच्चे, और दोनों सुबह क्या करेंगे, उसके पापा भी ऐसे हैं, सुबह आएंगे फोन दे देंगे, दोनों गेम खेलेंगे, कार्टून देखेंगे। बच्चे भी जिद करते हैं ना, फिर करेंगे अगर मतलब उन्हें फोन नहीं देंगे तो फिर उन्हें चुप कराना पड़ेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। सीधी सी बात है ना, बस वो घूमने निकलो, लेके जाओ कहीं पार्क में, घुमाओ टहलाओ, कहीं हमेशा भी लेके जाओ। देखो अगर उनके पास एडिक्शन है, उन्हें कभी ना कभी 1 घंटे 2 घंटे के लिए तो चाहिए। आप कितना मतलब उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, हमेशा पार्क तो घुमा नहीं सकते हमेशा। नहीं, मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं ना। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, हो गया 3 4 साल पहले की बात। मैं जब कोचिंग पढ़ाने जाता था, होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था, तो उसमें मैंने देखा था, उनके पेरेंट्स इतने अच्छे थे ना, कि मतलब बच्चे रहे होंगे भी थर्ड या फोर्थ क्लास में थे, और उसके पेरेंट्स ना अगर बोल देते थे कि फोन नहीं देंगे, बच्चे इतना डरते थे ना, फोन टच नहीं करते थे। और इतने समझदार बच्चे थे कि अगर उनकी मम्मी है ना, हमसे बोलते थे, मैं जब भी बोलूँ जाके फोन मिला, उसमें सर्च करके देखो, ठीक है, वो जानते क्या कहे, बोले कि मम्मी ये मारेंगी बहुत। मम्मी आज जैसे है ना, फोन उठा करके फोन कहीं भी रखा रहे, जाकर मम्मी को फोन दे दे। अच्छा मैं क्या करता हूँ, जैसे उनके सामने फोन कभी उठाता ही नहीं था, छूता नहीं था उसे। मेरा एक भतीजा है, वो भी बहुत ज्यादा एडिक्टेड है कार्टून वगैरह का, और भी बहुत सारी चीजों का एडिक्टेड है। हमेशा रील्स या यूट्यूब वीडियो उसके, सोचो मतलब उसे बोलना नहीं आता, अभी 2.5 या 3 साल का होगा, बोलना नहीं सीखा, लेकिन स्क्रॉल करना सीख गया। उसे पता है यूट्यूब कैसे ओपन करना है, स्क्रॉल कैसे करना है। अच्छा वो इतना ज्यादा एडिक्टेड है, जैसे रील्स वगैरह देख रहा है, कोई भी कितने भी लोग आके बैठ गए उसका ध्यान नहीं रहेगा कितने लोग मेरे आसपास है। अच्छा जैसे फोन हटाओगे तुरंत रोने लगेगा, सबसे पहला रिएक्शन उसका रोने लगता है। अच्छा अब उसका एडिक्शन कैसे छुड़ाया जाए, मैं पहुंचता हूँ क्या करता हूँ, थोड़ा सा माइंड उसका डाइवर्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ सुनो बेटा, आंखें मत करो, अभी तुम्हें जादू दिखाता हूँ। हाँ, वो कहता है जादू दिखाओगे, मैंने कहा हाँ जादू दिखाऊंगा, आंखें बंद करो। जैसे आंखें बंद करता है, वो मोबाइल हटा के वहां पे कुछ भी रख देता हूँ, पेन हो गया कुछ भी हो गया,
लाइक कुछ भी लाके रख दो, खाने पीने की कोई चीज रख दो, क्या तो ये देखो तुम्हारा फोन जादू से ये बन गया। अब वो उसी में व्यस्त हो, फिर कहेगा फिर से जादू दिखाओ, बार बार मतलब उसका माइंड एकदम से डाइवर्ट कर देता हूँ। अब उससे मतलब उसमें ज्यादा मजा आने लगता है। तो ऐसे मतलब आप कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हो ना बच्चों के साथ, तो उसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उन्हें इन सब चीजों में ज्यादा लगाओ मुझे लगता है, अगर रील्स वगैरह या शॉर्ट वीडियो वगैरह दिखाने के बजाय, क्योंकि इससे उनका फ्यूचर काफी ज्यादा बेकार होगा। लेकिन जानते हो शहरों में प्रॉब्लम होती है, शहर के बच्चे ज्यादा एडिक्टेड होते हैं। मतलब अगर तुम देखो गाँव के बच्चे तो कम एडिक्टेड होते हैं। जो बच्चे होते हैं ना गाँव के, उनमें क्या होती है ना, अब गाँव है, गाँव में अच्छी खासी जगह होती है, एक सोशल वो ग्रुप होता कहीं है ना, निकल जाते और हैं, भी घूमने बच्चे निकल होते हैं जाते उनके हैं, साथ। कहीं भी चले गए, रोड पे घूम रहे, कुछ भी कर रहे हैं। मैंने गाँव के बच्चे देखे, मुझे गाँव में मतलब घर है, मेरे घर के बगल में बच्चे रहते हैं, मैंने उनको देखा हुआ, कभी फोन छूते ही नहीं है। अगर फोन मम्मी में ली हुई है, कोई लिया हुआ है, तब तो भले वो आगे थोड़ा मतलब वो देखो बोले, वो ना जानते हो सामने आगे थोड़ी देर में पकड़ा है, मतलब पोखरा है, वहां पे 50 मीटर पे भाग जाएंगे, खेलते रहेंगे, दिन भर खेलते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। अब वो धूल मट्टी लगा के आएंगे आराम से, तो उनका इतना रिएक्शन भी नहीं देता फोन। अच्छा मैं किसी की भी बात करूँ, या चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, कुछ भी हो गया, अगर गेम की बात करो, जैसे विशाल को ले लो, 3 साल से फ्री फायर वगैरह खेल रहा है, फ्री फायर बंदा ना। बीसीए कर रहा है भाई। हाँ, और जानते हो 3 साल से जब भी मैं सुबह देखता हूँ, सुबह हमेशा जैसे आँख दिन भर खोलेगा कम से कम, फ्री फायर दिन पबजी, भर दिन ठीक भर है, और शाम को तक सो नहीं जाएगा, फ्री फायर पबजी। दिन भर। और वो तो भाई पैसा वेस्ट कर रहा है, उसका अच्छा, कोई मतलब ही नहीं है अच्छा बीसीए उसीए पूछो करने का। पूछो तो कहता क्या है, पता है तुम्हें 20-30 हजार की मेरी आईडी हो चुकी है, इतना ज्यादा रैंक बढ़ा उसको तो चुका मैं हूं। खरीदू ही ना। भाई 20-30 हजार एक महीने में आप कहीं भी जॉब करके कमा सकते हो। आप 3-4 साल किसी एक गेम पे पर्टिकुलर स्पेंड कर रहे हो पूरा, हाँ आधे घंटे एक घंटे में पूरा खेलना चलता है भाई, चलो हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, लेकिन दिन भर लगे रहना उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मैं तो बुद्धमानी एक की रुपये बात है। उसकी आईडी ना लूं, मुझे पता ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो खाली चूतिया बनाता हाँ, है, या उसका तो कोई उसमें काम कोई नहीं है। फ्यूचर हो, जैसे गेम में भी फ्यूचर है ऐसा नहीं कह सकती है, लेकिन फिर उस हिसाब से आप डेडिकेटेड हो कि हाँ उसमें आप कुछ कर ले जाओ, फिर तो समझ में आता है। नहीं, उसमें कोई फ्यूचर व्यूचर नहीं है फिलहाल। दो चार लोग को नहीं कह सकते कि फ्यूचर है। नहीं, हाँ और उतना ज्यादा कैरिमिनाटी मतलब, चला गया तो उसका मतलब थोड़ा कि फ्यूचर ही हो गया। जैसे उतना ज्यादा और वाइड उसको स्प्रेड उठाना नहीं भी है। चूतियापा ही है, क्योंकि जिस तरह का मतलब वर्ड यूज करता है ना, उसको तो देखना ही बेकार है। जैसे जिस तरह की वाइड स्प्रेड होता है ना, उठा सकते हो अगर, बहुत सारी चीजें हैं जी। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें कवर हो चुकी, कुछ चीजें तो रह गई होगी, मुझे नहीं पता क्या रह गया तो। अब उसके बाद हमको लगता है याद तो आया यहीं कि पे यार खत्म ऐसी करते हैं इस चीज़ है। वीडियो को। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पे लेके आए।